गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? बढ़िया है। आइए, हमारा चैप्टर चल रहा था दूसरा, और दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा दिया था अम्ल। चैप्टर का नाम अम्ल, क्षारक व लवण है, और उसका अम्ल वाला टॉपिक जो था वो समाप्त हो गया। उसमें क्या था कि अम्ल, खट्टे पदार्थों को अम्ल कहा गया और उनकी प्रवृत्ति को धनायन बताया गया था। इसके बाद आते हैं क्षारक। क्षारक क्या होते हैं, आइए समझिए। क्षारक इंग्लिश में इसे बेसिस बोलते हैं। बेसिस, क्षारक, बेसिस, सॉरी, बेसिस। तो बे पदार्थ, इसके बे पदार्थ जिनका स्वाद तीखा, यानी कि तीक्ष्ण भी शब्द भी लिख सकते हैं, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण होता है और ये चिकने होते हैं, ये चिकने होते हैं। क्षारक कहलाते हैं। क्षारक कहलाते हैं। आर्हेनियस वैज्ञानिक जी ने अलग बात, अलग सिद्धांत दिया था। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कहा था वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर OH माइनस ऋणायन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। और अन्य कोई ऋणायन नहीं देते हैं। क्षारक कहलाते हैं। क्षारक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, इसका उदाहरण लिख देंगे यहां पर। एक ही बहुत है साबुन। क्षारकों के दो प्रकार होते हैं, नंबर एक है प्रबल क्षारक, जैसे दुर्बल अम्ल था, प्रबल अम्ल था, और ऐसे ही
प्रबल क्षारक सेम उसी की तरह है। प्रबल क्षारक दे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनिक वियोजित हो जाते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। प्रबल क्षारक कहलाते हैं। एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल जैसे कि KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और NaOH और आदि कोई एक और लिख लो कोई सा भी, जैसे कि BaH का होल ट्वाइस, ये लिख लो आदि। इसी प्रकार से दूसरा प्रकार है इसका दुर्बल क्षारक। दुर्बल क्षारक दे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित या घुलना वियोजित नहीं हो पाते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण लिख देंगे इसका, उदाहरण में है इसका जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ALOH का होल थ्राइस, दूसरा लिख देंगे NH4OH आदि। नोट कर लीजिए। देखिए मैं आपको विश्वास दिला दूं, मैं हर साल ही साइंस पढ़ाता हूं, 4 साल का एक्सपीरियंस है। अनुभव अच्छा खासा है, जिसमें मैं आपके रिजल्ट को आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आपका रिजल्ट 98% तक मेरा रिकॉर्ड रहा है और 99 इस बार बच्चों के आए हैं नंबर भी। तो लगे रहिए आप भी, बहुत अच्छे नोट्स हैं और पढ़ते रहिए इनको, बहुत आसान भाषा में लिखे भी जा रहे हैं, नोट कीजिए। प्रबलता का क्रम, प्रबलता का क्रम कि ये पूछा जा रहा आपसे कि सबसे अधिक प्रबल कौन है या सबसे कम प्रबल कौन है, तो किसकी अपेक्षा कौन प्रबल है, इस तरीके के इसमें क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि उसमें है बहुविकल्प में, OMR ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में आ सकते हैं। तो सबसे अधिक अगर प्रबल है तो क्या है, सबसे प्रबल है KOH, फिर उससे कम जो है वो है NaOH और उससे कम जो है
वो है NH4OH, और उससे कम जो है वो है BaOH का होल टू है। ठीक है, बाकी सब इनसे नीचे आते हैं। ये ही 4 प्रकार के जो है सबसे हार्ड में माने जाते हैं। ठीक है ना। अगला लिखेंगे हम क्षारकों के भौतिक गुण। क्षारकों के भौतिक गुण। क्षारकों के भौतिक गुण। और क्षारकों के भौतिक गुण क्या है? नंबर 1, अगर हम बनाएंगे तो नंबर 1 सबसे पहले डेफिनेशन चलेंगे भौतिक गुणों में। ये स्वाद में, या लिख देंगे क्षारक स्वाद में तीखे होते हैं। नंबर 2, क्षारक जल में विलय होते हैं। जल में विलय होते हैं। नंबर 3 में लिख सकते हैं क्षारक साबुन जैसे चिकने, साबुन जैसे चिकने होते हैं। 4 में लिख सकते हैं क्षारक OH ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। बनाने की प्रवृत्ति नंबर 5 में हम और क्या लिख सकते हैं? नंबर 5 में जो मोस्ट है क्षारक लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को कैसे कर देंगे? नीला, नीला कर देते हैं। छठे में लिखेंगे हम लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। गलत है। ये नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को नहीं, सही था। ये क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। सही है, नीला कर देते हैं। नेक्स्ट है इनकी प्रकृति संक्षारक होती है। संक्षारक होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्षारकों के रासायनिक गुण। और क्षारकों के रासायनिक गुण है, पहला ये निम्न होंगे क्षारकों की। पहले सबसे पहले करेंगे हम धातु से क्रिया। धातु से क्रिया। क्षारक धातुओं से क्रिया करके
क्रिया करके लवण लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। तो हमारे पास धातु कोई सी भी हो सकती है, जैसे कि धातु Na लिया, Na धातु लिया, और या फिर पहले धातु प्लस क्षारक इज इक्वल टू लवण। धातु लवण बनेंगे, यहाँ पे लवण जो बनेंगे वे धातु लवण वाले बनेंगे, और प्लस के जल नहीं H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त हो। तो धातु मैंने कॉपर लिया और यहाँ पे क्षारक ले लिया NaOH। या कुछ और ले लो, जैसे कि Zn प्लस NaOH इज इक्वल टू Na2Zn और O प्लस के हाइड्रोजन गैस। इसे बोलेंगे सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट जो एक प्रकार का लवण है, ठीक है ना। ये क्षारक है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक रिएक्शन और बना लो धातु की, जैसे कि आपने लिया एल्यूमिनियम। क्या ये संतुलित है? नहीं है ना। अब हो गया, अभी भी संतुलित है ये। क्या ये संतुलित है? देखो ठीक। अगली है एल्यूमिनियम की NaOH के साथ, तो बनेगा, इसे घोलने के लिए इसमें जल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जल के इस्तेमाल में ये बनेगा NaAlO3 AlO2। ये बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट यही है, प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन के यहां पे ओके L2 ओके दो Na पूरा, हाइड्रोजन के कितने हो रहे हैं यहाँ पे? 2। संतुलित करो जल्दी, 2 लगा दो और प्लस के 3 लगा, 3 में 6। ठीक है, करो, नोट करो। हाँ, अधात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया। क्षारक अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्षारक अधातु ऑक्साइड
से क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। लवण तथा जल का निर्माण करती है। ये जल उत्पन्न करते हैं या जल का निर्माण करते हैं? तो इसका चाहे तो सूत्र बना सकते हैं, क्षारक प्लस के अधातु ऑक्साइड और इज इक्वल टू लवण और प्लस के जल। सबसे पहले हम अधातु ऑक्साइड लेंगे, तो क्षारक के रूप में, जैसे कि अधातु ऑक्साइड और क्षारक के रूप में लिया CaOH का होल बॉन्ड, और अधातु ऑक्साइड जैसे कि CO2, तो लवण बनेगा CaCO3 और H2O। संतुलित ऑलरेडी है। और इससे अगला चाहे AlOH का होल थ्राइस ये लेंगे, नहीं, ठीक है। और इसके अलावा और गुण भी हैं। इसे पॉइंट पहला बना दो। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है, क्षारक अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। लवण तथा जल बनाते हैं। तो ये होता है क्षारक। क्षारक को मैंने ले लिया NaOH और एक अम्ल ले लिया यहाँ पे HCl और इज इक्वल टू यहाँ पे बन जाएगा लवण NaCl और प्लस के H2O। ये उदासीन अभिक्रिया के रूप में भी मानी जाती है, ठीक है। इसके बाद अगला हेडिंग है, इसे नोट कर लो, उपयोग। क्षारकों के उपयोग नंबर 1 है AlOH का होल थ्राइस का उपयोग। इसका उपयोग कहां पर किया जाता है, ये देख, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग प्रति अम्ल बनाने में वस्त्र उद्योगों में फिर है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करा जाता है क्लींजिंग, अमोनिया लवण बनाने में, अमोनिया लवण बनाने में, क्लींजिंग
एजेंट, अरे इसे इसका अच्छा तो इसे ऐसे लिख लेंगे निर्मलीकरण के रूप में, निर्मलीकारक के रूप में। नंबर 3 है, तीसरा उपयोग है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का उपयोग। इसका उपयोग बहुत सी जगह किया जाता है, जैसे कि साबुन, धावन सोडा, रेयान बनाने में, साबुन, धावन सोडा, रेयान आदि बनाने में। नंबर 4 है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नंबर 4 COH का वोल्टेज का उपयोग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि भुजा हुआ चूना है, तो जैसे इसका उपयोग करा जाता है जल को मृदु बनाने में, मृदु बनाने में, और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, और फिर दूसरा है चमड़ा उद्योगों में चमड़े को साफ करने में, चमड़ा उद्योगों में चमड़ा बनाने में। इस प्रकार से आज का टॉपिक हमारा क्षारक जो कंप्लीट हो चुका है। जो तो पहले था वो अम्ल है, अम्ल जो पिछला लेक्चर है उसमें अम्ल वाला टॉपिक था, आज है क्षारक। और क्षारक को हमने इस प्रकार से बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छा समझ में आया होगा, और इसी तरीके से लगे रहिए हमारी वीडियो पर, विश्वास रखिए अच्छे अंक प्राप्त करेंगे।